Hello everyone, myself Ms. Mrinali Dungde, Professor in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic College, Nagpur. In today's session, I am going to deliver lecture on shoring. The unit number 3 is the construction of superstructure. Now the course outcome: select suitable type of masonry for building structures. The program outcome is that PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9 and PO10. PO1 is a basic knowledge, PO2 is a discipline knowledge, PO3 that is experiment and practices, PO4 engineering and tools, PO8 individual and teamwork, PO9 communication and PO10 lifelong learning. Now the unit outcome of this. After completion of this video lecture, student will able to describe the temporary construction of given type of shoring. In last video lecture, we learned about scaffolding, types of scaffolding, single scaffolding, double scaffolding, cantilever scaffolding, suspended scaffolding, precautions in construction and dismantling of scaffolding, supporting standard, loading, connection, rising, finishing, spacing of standard. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्काफोल्डिंग के बारे में पढ़ा था। उसमें टाइप्स ऑफ स्काफोल्डिंग, सिंगल स्काफोल्डिंग, डबल स्काफोल्डिंग के बारे में हमने पढ़ा, कैंटिलीवर स्काफोल्डिंग, व्हाट इज़ मीन बाय सस्पेंडेड स्काफोल्डिंग, और प्रिकॉशंस कौन से लेंगे जब कंस्ट्रक्शन और डिसमेंटलिंग करेंगे स्काफोल्डिंग का। जैसे कि सपोर्टिंग स्टैंडर्ड रहेगा, वहाँ पे लोडिंग, कंडीशंस, कनेक्शन, राइजिंग, फिनिशिंग, स्पेसिंग ऑफ स्टैंडर्ड, ये सब हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ मीन बाय शोरिंग। शोरिंग इज़ अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड टू टेम्पररीली सपोर्ट अ अनसेफ स्ट्रक्चर। अब जैसे कि स्काफोल्डिंग हमने पढ़ा था, वैसे ही शोरिंग भी है। शोरिंग क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है, टेम्पररी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। किस वजह से? सपोर्ट करे अनसेफ स्ट्रक्चर को। अगर कोई स्ट्रक्चर अनसेफ है और उसको सपोर्टिंग प्रोवाइड करना है तो शोरिंग के मदद से वो अनसेफ स्ट्रक्चर को सपोर्टिंग प्रोवाइड किया जाता है। These are inclined support, वो inclined support भी हो सकते हैं and are used under a following circumstances, और यही सपोर्ट को फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस में यूज़ किया जाता है। जैसे कि व्हेन वॉल शो साइन ऑफ बल्गिंग आउट ड्यू टू बैड वर्कमैनशिप, अगर कोई वॉल को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और वो इंडिकेशन दे रहा है कि किसी बैड वर्कमैनशिप के वजह से वो वॉल का कंस्ट्रक्शन प्रॉपर वे में नहीं हुआ है, तब हम लोग शोरिंग का यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी स्ट्रक्चर को सेफ रख सकें। व्हेन क्रैक्स आर डेवलप ड्यू टू अनइक्वल सेटलमेंट के वजह से जिस वॉल्स पे क्रैक डेवलप हुए हैं तो उसको ठीक करने के लिए भी शोरिंग का यूज़ किया जाता है, बिकॉज ये टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर है, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर शोरिंग नहीं है। When size of opening are to be increased in the main walls of the building. रीबिल्डिंग ऑफ एग्जिस्टिंग वॉल, अगर किसी एग्जिस्टिंग वॉल को फिर से रीबिल्ड करना है तब शोरिंग का यूज़ किया जाता है। एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स आर टू बी डिसमेंटल, या फिर एडजेसेंट स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना है तब भी शोरिंग का यूज़ किया जाता है।
Now we will discuss about type of shoring. First, racking or inclined shores. इंक्लाइन मेंबर कॉल्ड एज रैकर्स, इंक्लाइन मेंबर को ही क्या बोला जाता है, रैकर्स बोला जाता है। आर यूज टू गिव लेटरल सपोर्ट टू दी वॉल, जिसका यूज़ वॉल के सपोर्ट के लिए किया जाता है। अ रैकिंग शोर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अब देखेंगे हम रैकिंग शोर्स कितने कंपोनेंट्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट रैकर, सेकंड वॉल प्लेट्स, थर्ड नीडल, फोर्थ डील्स, फिफ्थ सोल प्लेट्स। The wall plates are placed vertically along face of wall and secure with the help of needles against shear. जितना भी उसमें फोर्स आने वाला है ये सपोर्ट करते हैं वॉल को एंड सिक्योर विद द हेल्प ऑफ नीडल अगेंस्ट shear. You all have to see the image of racking और inclined shores. जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है शोर्स जो कि यूज़ हुआ है, ये इंक्लिनेशन में यूज़ किया जाता है। ये एक स्ट्रक्चर की वॉल है, ये वॉल को सपोर्ट करने के लिए रैकिंग और इंक्लाइन शोर का यूज़ किया गया है जो कि टेम्परेरी है। ये अनसेफ स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर को सेफ बनाने के लिए शोर्स का यूज़ किया जाता है, जिसको कुछ दिनों बाद डिसमेंटल करके यहाँ से निकाल दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज़ फ्लाइंग हॉरिजॉन्टल शोर्स। अब हम देखेंगे रैकर और इंक्लाइन तो हमने पढ़ लिया, अब हम देखेंगे फ्लाइंग हॉरिजॉन्टल शोर्स क्या है। हॉरिजॉन्टल फ्लाइंग शोर्स आर गिवन व्हेन पैरेलल वॉल्स ऑफ द टू बिल्डिंग बिकम अनसेफ। अगर हॉरिजॉन्टल फ्लाइंग शोर्स का तभी यूज़ किया जाता है जब पैरेलल वॉल्स ऑफ टू बिल्डिंग्स बिकम अनसेफ, जब दो बिल्डिंग्स की वॉल अनसेफ होती है तब हम हॉरिजॉन्टल फ्लाइंग शोर्स का यूज़ किया जाता है ड्यू टू रिमूवल कोलैप्स ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ द बिल्डिंग। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फ्लाइंग शोर्स का यूज़ किया जाता है, इस पिक्चर में किया गया है फ्लाइंग हॉरिजॉन्टल शोर्स। ताकि दो बिल्डिंग्स के वॉल को सेव कर सके। नाउ नेक्स्ट इज़ अ डेड वर्टिकल शोर्स। अब हम देखेंगे कि डेड वर्टिकल शोर्स क्या है और ये स्ट्रक्चर किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। हॉरिजॉन्टल मेंबर नोन एज नीडल आर सपोर्टेड बाय वर्टिकल मेंबर कॉल्ड एज डेड शोर। हॉरिजॉन्टल मेंबर नोन एज नीडल, हॉरिजॉन्टल मेंबर को नीडल बोला जाता है एंड आर सपोर्टेड बाय वर्टिकल मेंबर, और जो कि सपोर्ट करते हैं वर्टिकल मेंबर्स को, इसे ही बोलते हैं डेड शोर्स। नीडल आर ड्रिवन थ्रू द होल मेड इन अ वॉल। नीडल्स आर ड्रिवन, नीडल्स को ड्रिवन किया जाता है थ्रू दी होल्स मेड इन अ वॉल। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो इमेज है डेड शोर्स, यूज़ ऑफ डेड शोर्स इन रीबिल्डिंग और डीपनिंग ऑफ फाउंडेशन, रीबिल्डिंग और डीपनिंग ऑफ फाउंडेशन के लिए यूज़ किया जाता है डेड शोर्स, और फॉर रिमूवल ऑफ लोअर पार्ट ऑफ डिफेक्टिव वॉल, और जो लोअर पार्ट में डिफेक्टिव वॉल है उसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करने के लिए डेड शोर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो ये वॉल है यहाँ, इसके लोअर पार्ट जो है वॉल का वो डिफेक्टिव हो चुका है, जिसके वजह से डेड शोर का यूज़ किया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट इज अंडरपाइनिंग। The next topic is underpinning. What is mean by underpinning? The placing of new foundation below an existing foundation. अब हमें न्यू फाउंडेशन जो है वो प्लेस करना है एग्जिस्टिंग ऑफ फाउंडेशन। जो पहला फाउंडेशन था उसके बदले अगर न्यू फाउंडेशन वहाँ पे एग्जिस्ट करना है, उस कंडीशन को बोला जाता है अंडरपाइनिंग, और द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग फाउंडेशन। मतलब जो पहले फाउंडेशन वहाँ पर है उसको स्ट्रेंथनिंग जो प्रोवाइड करना है न्यू फाउंडेशन के ज़रिए, उसी को बोला जाता है अंडरपाइनिंग ऑफ द फाउंडेशन।
फॉलोइंग आर सिचुएशन डिमांडिंग अंडरपाइनिंग। कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें अंडरपाइनिंग का डिमांड होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो कौन सी सिचुएशन है? बिल्डिंग विद अ डीप फाउंडेशन इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एडजॉइनिंग टू एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। अगर कहीं पे डीप फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट किया जा गया है एडजॉइनिंग टू दी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, तब अंडरपाइनिंग का यूज़ किया जाएगा। बेसमेंट कंस्ट्रक्शन टू एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, बेसमेंट कंस्ट्रक्शन टू एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन करना है तब अंडरपाइनिंग का यूज़ किया जाता है। सेटलमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग फाउंडेशन हैज़ टेकन प्लेस, और एग्जिस्टिंग फाउंडेशन जो है उसका सेटलमेंट टेकन प्लेस करने के लिए अंडरपाइनिंग का यूज़ किया जाता है। एग्जिस्टिंग फाउंडेशन आर टू बी डिपेंडेड टू रेस्ट ऑन हार्ड स्ट्रटा एट अ ग्रेटर डेप्थ। अंडरपाइनिंग कैन बी कैरिड आउट बाय फॉलोइंग मेथड। अंडरपाइनिंग कुछ मेथड के ज़रिए की जाता है। वो मेथड है पीट मेथड। Peat method. In this method, the entire length of foundation to be underpinned is divided into a sections of 1.2 to 1.5 मीटर। जहाँ पे फाउंडेशन का सेक्शंस है डिवाइड किया है 1.2 और फाउंडेशन की एंटायर लेंथ है 1.2 टू 1.5 मीटर, वहाँ पे पीट मेथड का यूज़ किया जाता है। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ पीट मेथड, यू हैव टू सी द इमेज ऑफ पीट मेथड। इस तरीके से एग्जिस्टिंग फाउंडेशन में पीट मेथड का यूज़ करके फाउंडेशन को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि आप ये बिल्डिंग में देख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ अ पाइल मेथड। अब हम देखेंगे पाइल मेथड किस तरीके से यूज़फुल है अंडरपाइनिंग के लिए। इन पाइल मेथड, पाइल आर ड्रिवन अलोंग द लेंथ ऑफ द वॉल। ए पाइल मेथड में पाइल को ड्रिवन किया जाता है अलोंग दी लेंथ ऑफ द वॉल के और बोथ साइड्स में। दिस पाइल सपोर्ट नीडल, द नीडल्स आर ड्रिवन इन अ होल मेड इन द वॉल्स। यू हैव टू सी द इमेज, दिस इज अ पाइल मेथड। कंक्रीट पाइल, पाइल कैप एंड अ नीडल एंड एग्जिस्टिंग वॉल। जो वॉल है इसमें स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करने के लिए पाइल फाउंडेशन का यूज़ किया जाता है। You have to see the image of pile method. Now the summary of this section. First is a shoring. Second, types of shoring. हमने देखा कि shoring क्या है, ये एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है। टाइप्स ऑफ शोरिंग कितने टाइप के हैं? वो है रैकिंग और इंक्लाइन शोर्स, फ्लाइंग और हॉरिजॉन्टल शोर्स, डेड और वर्टिकल शोर्स। नेक्स्ट हमने देखा अंडरपाइनिंग। किसी एग्जिस्टिंग फाउंडेशन को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करने के लिए जो न्यू फाउंडेशन क्रिएट किया जाता है उसे बोला जाता है अंडरपाइनिंग। अंडरपाइनिंग की फॉलोइंग मेथड्स है, वो है पीट मेथड एंड लास्ट है पाइल मेथड। Now these are the MSBT questions which is asked in examination. First, short notes on shoring, enlist types of shoring and explain racking shores, explain flying shores, define underpining, enlist the method of underpining and explain peat method, draw neat sketch on pile method. In next video lecture we will discuss about formwork. Thank you.